हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे सैम्पल पेपर्स को और मार्किंग स्कीम का हम बेस्ट यूज करेंगे जिससे कि अपने नंबर हम मैक्सिमाइज कर पाएं। और ये वीडियो स्पेशली क्लास 12 के बच्चों के लिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। और साथ में आपको इस चैनल पर मिलेंगे क्लास 12 की और 11 की भी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो हम बात करेंगे सैंपल पेपर की। अब कई बच्चों को यही नहीं पता होगा कि ये सैंपल पेपर भैया होता क्या है। सुना तो हमने बहुत है क्लास में, सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के बारे में शायद ही बहुत कम बच्चों को पता होगा, लेकिन इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि हमको इन दोनों चीज़ों का कैसे हम बेस्ट यूज़ करेंगे ताकि अपने बोर्ड के मेन एग्जाम में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाएँ। सैंपल पेपर बेसिकली क्या होता है कि जैसा आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है, बोर्ड का जैसा पेपर आने वाला है वैसा ही पेपर होता है जो कि बोर्ड के थ्रू रिलीज किया जाता है। अब इस ईयर के सैंपल पेपर जो रिलीज हो चुके हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले रिलीज कर दिए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, क्या है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उनका जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है, यानी कि ऑफिशियल जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो CBSE ने रिलीज करा है, ठीक है, वो आपको डाउनलोड करना है। अब भैया हम डाउनलोड कैसे कर पाएंगे? तो डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे CBSE की एकेडमिक वेबसाइट पर। कौन सी वेबसाइट पर? CBSE की एकेडमिक वेबसाइट पर। और वहां से हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है, कई बार क्या होता है कि जो हिंदी होती है, अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी कई टाइप की होती है, ठीक है, 2-3 टाइप की हिंदी होती है। ऐसे म्यूजिक की बात करूँ तो वो भी 2 से 3 टाइप का होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है ना, आपको उसी का सैंपल पेपर डाउनलोड करना है। अब हमको ऐसे पता चलेगा हमारे सब्जेक्ट का नहीं है, जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको उसमें जो सिलेबस होगा उसको देख के आप अंदाजा लगा लोगे, ठीक है, या सब्जेक्ट कोड से भी आप मैच कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा आपका, और ये बेस्ट तरीका है आपका शेड्यूल करने का, वो ये है कि सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे क्या, सिलेबस। बिकॉज कई बच्चे अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं। इस चैनल पर मैंने आपको एक 3 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सिलेबस। अब सिलेबस में क्या हुआ, इस बार कुछ टॉपिक्स जो है वो रिमूव करे गए हैं आपके सिलेबस से। तो सिलेबस भी हम डाउनलोड कर रहे होंगे, बिल्कुल कहाँ से, ऑफिशियल वेबसाइट से। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करेंगे ताकि हमको इस टाइम पर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। अब बात करते हैं ये सैंपल पेपर हमारी हेल्प कैसे करेगा और मार्किंग स्कीम कैसे हेल्प करेगी। पहले हम बात करते हैं सैंपल पेपर के बारे में। अब देखो, सैंपल पेपर से हमको सबसे जो पहली चीज पता चलती है वो ये पता चलती है हमारे पेपर का पैटर्न। अब पैटर्न से भैया क्या कहना चाहते हो? पैटर्न से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पेपर के अंदर कितने सेक्शन इस बार आएंगे, ठीक है, किस सेक्शन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी, ओके, किसके अंदर इंटरनल चॉइस होगी क्वेश्चन में, ओके, और कौन से सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। अब इससे क्या होता है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ाई करते हैं तो हमको ये पता है कि इस सेक्शन में, मान लेता हूं मैं कि सेक्शन नंबर हमारा A है पेपर का और उसके अंदर 10 MCQ आने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो हमको पता है कि जितने भी MCQ बन सकते हैं वो सेक्शन A के अंदर ही आएंगे और 10 आएंगे। तो हम प्रीवियस ईयर के जितने भी MCQ हैं उसको सॉल्व कर लेंगे और मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि हमारे MCQ हमको मिलते जुलते मैच करते हुए मिल जाएंगे। अब साथ में दूसरी चीज हमको ये आइडिया लग जाता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अब इसमें क्या हो सकता है कि देखो, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात करूं पेपर की, पेपर कैसा होता है हमारा, मान लो सेक्शन A है, ठीक है, सेक्शन B है और सेक्शन C है। तो अब ये सेक्शन C में कोई ऐसा टॉपिक पूछा गया है, कोई छोटा टॉपिक है, कोई कभी बड़ा टॉपिक है, तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं, बट हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, बट एक आइडिया लगा सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज जो है सैंपल पेपर में वो ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ये पता लग जाएगा कि कितनी वर्ड लिमिट की हमको आंसर लिखना है, वर्ड लिमिट। अब वर्ड लिमिट तो हमारे पेपर पैटर्न के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन साथ में ये इसको हम आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर लेते हैं। आंसर राइटिंग के अंदर हमें पता चलेगा कि हमको कैसे आंसर लिखने हैं
किस क्वेश्चन के अंदर कितने वर्ड लिमिट तक जाना है। तो ये बात हो गई देखो सैंपल पेपर के बारे में। अब जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए क्या है, मार्किंग स्कीम, जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों ने आपको यूट्यूब पे बताया होगा। मैं आपको सही से बताता हूँ। अब देखो मार्किंग स्कीम होती क्या है। मार्किंग स्कीम बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस विद मार्क्स। भैया इसका मतलब क्या है, मानो कि अगर हमारा क्वेश्चन नंबर ए है 1 है, ठीक है, और ये हमारा 5 नंबर का है, ठीक है। अब देखो अब इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होगी। इसकी मार्किंग स्कीम होगी, एक मैं कोई भी सवाल ले लेता हूँ, फिजिक्स का ले लेता हूँ। मान लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में बताओ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है, और हमको डिराइव करना था कूलम्स लॉ, ठीक है। मान लेता हूँ हमारा ये क्वेश्चन आया। अब इसकी मार्किंग स्कीम देखो कैसे होगी। इसमें रहेगा कि 1 नंबर आपको दिया जाएगा अगर आपने डेफिनेशन लिखी है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में लिखा है, ठीक है। अब आपको 1 नंबर, ये बेसिकली मार्किंग स्कीम जो टीचर्स के लिए होती है। अब 1 नंबर आपको तब दिया जाएगा अगर आपने कूलम्स लॉ में स्टेटमेंट लिखा हुआ है सही से, ठीक है। अब 1 नंबर आपको तब अलॉट किया जाएगा अगर आपने, मान लो कोई डायग्राम है, अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपने डायग्राम के लिए 1 नंबर हो गया, ठीक है। 1 नंबर अगर आपके में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रूफ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, चलो मैं 2 नंबर कर देता हूँ इधर, ठीक है। अब ये 5 नंबर मिला करके क्या हो गए, 5 नंबर, ये सारा मिला करके 5 नंबर हो जाते हैं हमारे, 5 मार्क्स। अब हमको यहाँ से हेल्प क्या मिलेगी। मान लो मेरा कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, और उसकी हमने मार्किंग स्कीम देख ली। हमको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा था भैया, लेकिन मैं एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो गया तो, और मुझे कुछ कुछ चीजें भूल गया। अब एक ऑप्शन क्या बचता है कि हम पूरा ही क्वेश्चन छोड़ दें, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम कुछ कुछ अटेम्प्ट कर लें। तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि हमने जो लिख रहे हैं हमको उसमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे, अगर हमको कुछ नहीं पता, डायग्राम पता है, हमें पता है कि डायग्राम से 1 नंबर मिल जाना है, ठीक है, बिकॉज 1 नंबर तो श्योर है, ये आपको मिलने नहीं, अगर डायग्राम सही है तो। सो आपको 1 नंबर डायग्राम से मिल जाएगा। आपको स्टेटमेंट आता था तो आपने स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। और तीसरी चीज यहां से आपको एक और आइडिया मिलता है, वो ये है कि आपको प्रॉपर आंसर कितने वर्ड में लिखना है, ठीक है, आंसर की वर्ड लिमिट। बिकॉज जब आप मार्किंग स्कीम को देखोगे, एक तो वर्ड लिमिट का आपको आइडिया रहेगा, दूसरा आंसर को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, आंसर को कैसे प्रॉपर हमको फ्रेम करना है। हमको वहां कहानी नहीं लिखनी है, टॉपिक पे ही रहना है, टॉपिक ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं लिखना है, हमें कॉपी ज्यादा नहीं भरनी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मार्किंग स्कीम हेल्प करेगी। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए। तो आज जाओ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूसरी चीज, आप सैंपल पेपर सारे डाउनलोड कर लो और हो सके तो उनको प्रिंट आउट ले लो, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट में रहेगा। अब चाहे आप मार्किंग स्कीम का प्रिंट आउट ना लो क्योंकि मार्किंग स्कीम थोड़ी लंबी होती है, बट आप इसका सैंपल पेपर का प्रिंट आउट ले लो, आगे पीछे ले सकते हो, जिससे आपको थोड़ा पैसे भी बच जाएंगे। बाकी मिलेंगे आप सभी से एक और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चलता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।